हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस की। निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। राइट, सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अगले 1-2 महीने 3 महीने में निफ्टी का मूवमेंट कैसा होने वाला है। राइट, आफ्टर अ वेरी हाई वोलेटिलिटी, मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है। राइट, वॉल्यूम जो है वो भी कम हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या बुल मार्केट फिनिश हो गया या फिर आने वाले टाइम में किसी इवेंट का इंतजार हो रहा है। ऐसा भी होता है कि वॉल्यूम क्या होता है, सडनली कभी कभी कम हो जाता है। जब कोई मेजर इवेंट आने वाला होता है लोग ट्रेडिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं। राइट, सो वैसा ही कुछ अभी जान पड़ता है। बट बैंकिंग सेक्टर को देखें तो काफ़ी बूम सा लग रहा है क्योंकि अभी 1-2 महीने आफ्टर द बजट, अगर हम लोग कहें कि बजट में जो बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आई थी उसके बाद, बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई थी उसके बाद एक अच्छा खासा अपसाइड भी दिया है। अच्छा खासा मतलब रिटर्न जो है मोर एंड इवन ग्रेटर देन निफ्टी है। सो कुछ बैंक निफ्टी के भी स्टॉक्स निफ्टी में है, तो क्या उनका इम्पैक्ट कितना हद तक पड़ सकता है। राइट, पहले से जब अभी निफ्टी के टॉप 10 में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट। इसी कारण हम लोग देख रहे हैं आजकल डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी। पहले क्या होता था फ्रेंड, पहले होता था कि निफ्टी जिस तरफ से जा रही है बैंक निफ्टी भी वैसे ही जाती थी। राइट, सो उनका को रिलेशन लगभग 1 था। राइट, डाइवर्जेंस एंड को रिलेशन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहना चाहते हो, अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए। स्पेकुलेशन से आप अपने पैसे सिर्फ डुबा सकते हो। अगर आपके ट्रेड के पीछे, इन्वेस्टमेंट के पीछे लॉजिक है, वेल रिसर्च, फंडामेंटल और टेक्निकल का कॉन्सेप्ट है तो आप वेल्थ जरूर बनाओगे। राइट, चलिए हम शुरू करते हैं आज का निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस एंड ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 महीने में निफ्टी का मूवमेंट, टारगेट प्राइस क्या रहेगा, अपसाइड जाएगा, डाउनसाइड जाएगा, क्या होने वाला है। अपने सामने ये ट्रेडिंग व्यू ओपन है। ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट ओपन है वो है निफ्टी का चार्ट। राइट, निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का काम करते हैं। राइट, जो ये डार्क ग्रीन में है, राइट, ये जो लेवल है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल का काम किया है इसने। राइट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल का इसने अच्छा खासा काम किया है। जब इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा गया तो हेवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा गया एंड इसने अगले लेवल को रीच किया। राइट, अब वो टाइम था बजट का। ठीक है, एक डाउनसाइड उसके बाद फिर से मूवमेंट आया। अब ये जो लेवल है ये पहले एक रेजिस्टेंस का काम करता था, उसके बाद अब इसने सपोर्ट का काम भी करना शुरू कर दिया। राइट, सपोज कीजिए कि जो लेवल आज के दिन में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो इन फ्यूचर सपोर्ट का काम करता है। राइट, जो आज के डेट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो इन फ्यूचर सपोर्ट का काम करता है। जब वो सपोर्ट का काम करता है उसको जब लेवल कोई ब्रेक कर देता है तो वही लेवल फिर से रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, किसी के भी फ्लो में जो रुकावट पैदा करे उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। एंड किसी के भी डाउनसाइड मूवमेंट में, गिरावट में जो उसको सपोर्ट करे, रोके उसको बोलते हैं सपोर्ट देना। राइट, सो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल्स बनाए हैं, लाइंस बनाए हैं, ट्रेंड लाइंस बनाए हैं। राइट, ये जो दिन है ये लगभग मई मिड का दिन है, 12-13 मई से। यहाँ से इसने जो बियर साइड फिनिश हुआ, ये जो बुल आया, एक फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे आया। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी हम लोग फिबोनाची बनाते हैं या फिर इलियट वेव बनाते हैं तो वेव में एक 3 वेव्स होते हैं, एक 5 वेव्स होते हैं। राइट, यहाँ पे 1 वेव, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वेव्स हैं। मतलब क्या, जब मार्केट अपसाइड जाएगा तो एक तरफा अपसाइड नहीं बढ़ता रहता है, डाउन साइड आता है। तो यहाँ पे जब इसने अपनी पीक पकड़ी उसके बाद ये डाउन आया। अब ये डाउन कितना आना चाहिए कि वो इलियट वेव को फॉलो करे। एक थ्योरी है इलियट वेव
जिसमें मार्केट एक ट्रेंड में जाता है बट बीच बीच में करेक्शन आता रहता है, जस्ट लाइक बॉल। जब बॉल है उसको एक डिस्टेंस से अपसाइड से छोड़ेंगे, वो बाउंस बैक करेगा बट यहाँ तक वापस नहीं पहुँच पाएगा, वो यहीं तक रहेगा। फिर से नीचे जाएगा तो यहाँ तक वो बॉल नहीं पहुँच पाएगा, गेंद कुछ मिडिल तक आएगा, राइट। वैसा ही इसका थ्योरी है, जब इसने अपसाइड पकड़ा वहाँ से ये डाउन आया तो वापस ये बॉटम को टच नहीं करना चाहिए। तब तक हम एक परफेक्ट थ्योरी में चल रहे हैं जिसका नाम है इलियट वेव। यहाँ से बढ़ना शुरू किया, इसको नाम देते हैं 0 से 1, 1 से 2, ये एक रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। फिर से इसने क्या किया, अपसाइड किया। अब ये डाउन साइड जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन, जो कि मेजर इवेंट था, 5 ईयर्स में एक बार आता है, इम्पैक्ट आना लाजमी था, राइट। तो यहाँ से हमने इसको एक टाइम के लिए हटा दो आप, राइट। फिर यहाँ से इसने जो बढ़ना शुरू किया यहाँ तक आया, फिर एक करेक्शन आई। अब ये जो करेक्शन है ये लेवल 1 के नीचे नहीं आनी चाहिए, लेवल 1 के नीचे आ गई जो ये पॉइंट है तो हम लोग परफेक्ट थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, थ्योरी फॉल्स हो जाएगी, राइट, जस्ट लाइक दिस। ये जो लेवल है अब इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, राइट। आ गई तो थ्योरी फॉलो नहीं हो रही, तो परफेक्टली काम किया। अब ये लास्ट वेव के इंतजार में है, यहाँ से अब जो करेक्शन आएगी तो भी डाउन साइड में सेम करेक्शन ये फॉलो करेगा, दिस एंड दिस, राइट। सो इसी को मैंने फॉलो किया यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल शेप में है एंड इसको इसने परफेक्टली चार्ट को, इस कैंडलस्टिक चार्ट को, इस ट्रेंड लाइन को परफेक्ट रेस्पेक्ट दिया है, इसको क्रॉस नहीं किया, राइट, पूरा का पूरा इसको रेस्पेक्ट दिया। अब एक पॉइंट पे एंड डाउन साइड में भी ये कुछ इस तरह से आफ्टर दिस करेक्शन अब परफेक्ट इसको भी रेस्पेक्ट दिया, राइट। अब ये हो गया एक ट्रेंड लाइन जिसको डिफरेंट एनालिस्ट डिफरेंट भाषा में ट्रायंगुलर ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, राइट। इसमें क्या है, जो मूवमेंट है वो छोटा होता जाता है, कम होता जाता है एंड उसके साथ वॉल्यूम में भी गिरावट आती जाती है, जो कि यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। सबसे नीचे में ये वॉल्यूम का चार्ट है जिसको गिरावट आती दिख रही है, राइट, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, वो काफी कम हो गया है वॉल्यूम, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें, बाइंग सेलिंग नहीं हो पा रही है, लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, राइट, या फिर अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से क्योंकि उनको अभी बुल साइड में है तो मंदी दिख रही है, राइट। अब यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम हो सकता है काफी कम हो एंड 1-2 दिन और ये बढ़ जाए निफ्टी, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन में वापस से फॉल्स आएगा या फिर जब मार्केट गिरता है तो एक पैनिक मूवमेंट के साथ भी डाउन आता है, राइट। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अपना सपोर्टिंग लेवल है, फर्स्ट सपोर्टिंग लेवल है, राइट, वो है 23,350 का लगभग 4% डाउन, राइट। निफ्टी का जो डाउन साइड है अभी वो है लगभग 4% डाउन का टारगेट, ठीक है। तो अभी तक रिसर्च के अकॉर्डिंग, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग एसेट कंपाउंडर एकेडमी इस तथ्य पे, इस फैक्ट पे पहुंचा है एंड इसका प्रेडिक्शन ये कहता है कि एक निफ्टी में डाउनसाइड आने वाली है या आ सकती है अबाउट 4% का। तो आप अगर बुल मार्केट हो या बुलिश हो, बुल मार्केट समझ करके आप इसमें फंड लगाना चाहते हो, आप मार्केट को लेकर के बुलिश हो, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, अपने पोजीशन को परफेक्टली हैच करके चलना पड़ेगा, राइट। ये हमारे तरफ से सजेशन है आपके लिए, आप भी खुद से अपने तरफ से जांच परख लेना, खुद से एनालिसिस कर लेना, उसके बाद ही इसको या हमें फॉलो करना। बट फ्रेंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना क्योंकि अभी इसमें और भी फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। बट इन फ्यूचर ऐसे ढेरों टेक्निकल एनालिसिस, लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी जो कि एवरी एक्सपायरी आपके लिए लेकर के आते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए, राइट। सो अब यहाँ पे हम चलते हैं एंड यहाँ पे अपने सपोर्ट में, ये तो हो गया ट्रेंड लाइन की बातें, एंड यहाँ पे अपने सपोर्ट पे एक फैक्ट और डालते हैं, एक इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर RSI की, एंड उसको समझते हैं, राइट। यहाँ पे आते हैं, नॉर्मल इंडिकेटर में ऐड करता हूँ, जस्ट लाइक RSI टाइप किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसका नाम है यहाँ पे, ये
मैंने अप्लाई कर दिया है, राइट। अब मैं थोड़ा सिंक्रोनाइज कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये आ चुका है, ये जोन होता है ओवरबाउट जोन का, मतलब ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, अब मार्केट में करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है। जब भी इसके आसपास आता है एक करेक्शन आता है। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे जब मार्केट बढ़ रहा था तो यहाँ ये वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा था, मतलब वॉल्यूम आ रहा था, पार्टिसिपेशन आ रहे थे, बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी, बायर्स आ रहे थे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस सिनेरियो में वॉल्यूम काफ़ी तेजी से एंड अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ था, जिसके कारण ये काफ़ी दिनों तक ओवरबाउट जोन में था। बट अगर हम लोग इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ये इंक्रीज हुआ था, जिसके कारण ये ओवरबाउट जोन में काफ़ी टाइम तक था, बट उसके बाद करेक्शन आया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ये येलो लाइन आप लोग देख रहे हो, राइट, एंड ये RSI की लाइन देख रहे हो, तो इनके बीच में जब भी डाइवर्जेंस बढ़ता है करेक्शन आता है। हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन 1 वीक का डिले हो जाए, बट आफ्टर ऑल ये डाउन आएगा। अब हमें RSI को निफ्टी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो ये मैं बताऊंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू एडजस्ट द पैरामीटर्स ऑफ ए इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट्स। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट है, यहाँ पे निफ्टी है, एंड जो भी आपका इंडिकेटर है यहाँ पे, उसको हम लोग चार्ट के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर स्क्रिप्ट का मूवमेंट अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जो एनालिसिस किया, हमने जो देखा, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी डाउन साइड आने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है फ्रेंड। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा जो वीकली एंड मंथली दोनों को कैप्चर करेगा, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी जो मैंने आपको बताया, हाउ टू एडजस्ट द पैरामीटर्स ऑफ एन इंडिकेटर विथ एन एनी स्क्रिप्ट, राइट। सो वो अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगा। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट।